नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एकादशी का समय और तिथि। एकादशी तिथि प्रातः 08:43 तक उपरांत द्वादशी तिथि का आरंभ। कृतिका नक्षत्र अगले दिन तड़के 04:40 तक उपरांत रोहिणी नक्षत्र का आरंभ। धृतिमान योग पूर्वाह्न 11:17 तक उपरांत शूल योग का आरंभ। बालवकरण प्रातः 08:43 तक उपरांत तैतिलकरण का आरंभ। चंद्रमा पूर्वाह्न 11:14 तक मेष उपरांत वृष राशि पर संचार करेगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत विधि और नियम। हरे कृष्णा। ब्रह्मा वरव पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज के विनम्र निवेदन पर श्री कृष्ण ने उन्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण एकादशी की कथा बताते हुए कहते हैं कि अलकपुरी के राजा कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी निष्ठा महादेव पर थी और वह रोज एक निर्दिष्ट समय पर अपने आराध्य की पूजा किया करते थे। राजा कुबेर ने अपने महादेव की पूजा में रोज फूलों की व्यवस्था रखने के लिए एक माली रखा था, जिनका नाम था हेमामली। हेमामाली का काम यह होता था कि उसे मानसरोवर से रोज पूजा के लिए फूल लाकर राजा को देने होते थे। हेमामली एक यक्ष था और उसे अपने पत्नी से बेहद मोह था। एक बार जब वह मानसरोवर में पूजा के लिए फूल लाने गया तो राजमहल वापस न लौटा, बल्कि अपनी पत्नी के पास चला गया। जब राजा को पूजा के दौरान फूल नहीं मिले तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। फिर जब राजा को पता चला कि हेमा माली अपने पत्नी के मुंह में घर चला गया है और फूलों की व्यवस्था नहीं हुई है, तो राजा कुबेर ने हेमा माली को श्राप देते हुए कहा कि हे माली, मैंने तुम्हें शिव जी की पूजा के लिए फूल लाने भेजा था, पर क्योंकि तुम पूरी तरह से मोह में ग्रस्त हो चुके हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देता हूँ और यह भी अभिशाप देता हूँ कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और तुम अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। ऐसा कहते ही हेमा माली मृत्यु लोक में आ पहुंचा। कुष्ठ रोग से पीड़ जंगलों में बिना कुछ खाए पिए हेमा माली कई दिनों तक भटकता रहा, पर क्योंकि हेमा माली भी एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए उसे अपने पूर्व घटित घटनाओं के बारे में सब कुछ याद था। एक दिन जंगल में थका और हारा यूं ही भटकता हुआ उसे मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। हेमा माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने हालत के बारे में बताते हुए कहा कि हे प्रभु, आप भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, आप दया के सागर हैं, कृपया मुझे मेरे पीड़ा से मुक्ति प्रदान करें। मुझ पापी पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए और मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस पाप भरे जीवन से छुटकारा मिले। क्योंकि भक्त बहुत दयालु होते हैं, इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने हेमा माली को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत पालन करने के लिए कहा। हेमा माली ने पूरे मन से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को पारण के समय अपना व्रत खोला और उसी वक्त उसे पुनः अपना सुंदर यक्ष का शरीर प्राप्त हो गया और वह अपने घर को अपनी पत्नी के पास खुशी खुशी जाकर रहने लगा। योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो एकादशी के व्रत के पालन से पूरी न हो सके। परिशुद्ध भक्त किसी भी कामना से रहित होकर केवल भगवान की प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।